नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गंगवार सार्थक प्रयास अकादमी से हाजिर हूं फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। देखते हैं सबसे पहले विजय केलकर समिति का का 2002 में गठन किया गया, जिसने रिपोर्ट पेश की। अब क्या होता है, इसके बाद इस रिपोर्ट को काफी लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है और 2006 में विस्तृत अध्ययन के बाद केंद्र सरकार ने 2010-11 से नए कर नियमावली को लागू करने की बात कही। – 2006 में विजय केलकर समिति की रिपोर्ट पे बहुत लंबा अध्ययन किया गया। उसके बाद केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2010-11 से हम नए कर नियमावली को जारी करेंगे और उसके अनुसार नए टैक्स स्लैब, नए नियम, नए करों का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ कि 3 अगस्त 2016 को, बहुत लंबे अंतराल के बाद, 3 अगस्त 2016 को संसद ने 101वें संविधान संशोधन के रूप में जीएसटी विधेयक को मंजूरी दे दी। संसद ने 101वें संविधान संशोधन के रूप में जीएसटी को 3 अगस्त 2016 को मंजूरी दे दी। अब उसने यह तय कर दिया कि हां, जीएसटी नाम का एक कर होगा जो एकीकृत कर होगा। अब क्या हुआ, इसके बाद दिसंबर 2016 में जीएसटी परिषद का गठन कर दिया गया। कब? जब 3 अगस्त 2016 को विधेयक को मंजूरी मिल गई तो दिसंबर 2016 में जीएसटी परिषद का गठन कर दिया गया कि अब यह तय करे कि जीएसटी कैसी होगी और किस आधार पर इसे लागू किया जाए। अंततः हुआ क्या कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू कर दिया गया। बेटा, यहां सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले क्या किया गया, तो करों की समीक्षा के लिए विजय केलकर समिति का 2002 में गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद क्या हुआ कि 2006 तक केंद्र सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार किया और उसके बाद यह तय किया कि 2010-11 से नए कर नियमावली हम लागू कर देंगे। उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत लंबे समय तक यह पूरा प्रोसेस जो है वो उलझा रहा। लास्ट में जाके 3 अगस्त 2016 को संसद ने 101वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में जीएसटी विधेयक को मंजूरी दे दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मंजूरी मिल जाती है तो दिसंबर 2016 में जीएसटी
परिषद का गठन कर दिया गया। अब जब जीएसटी परिषद का गठन किया गया तो जीएसटी परिषद को यह दायित्व दिया गया कि कर किस तरह से होंगे, करों को कैसे लागू करना है, कर किस क्षेत्र पर कितना लगाना है, यह सारा कुछ तय करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। और उसके बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है वो पूरे देश में एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू कर दी जाती है ना। सभी लोग ये याद रखेंगे कि ये डेट्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका संविधान संशोधन विधेयक कौन सा है, तो बेटा वो 101वां है। जब आपसे ये पूछा जाए कि इसे पास कब किया गया, तो 3 अगस्त 2016 को पास हुआ। आपके जीएसटी परिषद का गठन कब हुआ, तो दिसंबर 2016 में हुआ। जब आपसे ये पूछा जाए कि जीएसटी पूरे देश में कब लागू की गई, तो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई। सेम आप अगर देखेंगे कि ये किस समिति की सिफारिश पर है, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पे इसका गठन किया गया है। आइए अब जानते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार की है ना। जीएसटी के टैक्स स्लैब क्या है और जीएसटी के तहत कितने करों को संयोजित किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं जीएसटी के प्रकार कितने हैं। तो बेटा जीएसटी जो है वो 3 प्रकार से लगती है। पहली है सीजीएसटी, इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। दूसरा है एसजीएसटी और इसे हम लोग बोलते हैं राज्य वस्तु एवं सेवा कर। जबकि तीसरा है आईजीएसटी, इसे बोला जाता है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। यानी अब आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी अर्थात राज्य वस्तु एवं सेवा कर, और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी अर्थात एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी के तहत संयोजित कर कितने हैं। तो बेटा सभी लोग एक चीज याद रखेंगे कि जीएसटी के तहत 17 करों का संयोजन किया गया है। जीएसटी के तहत कितने करों का संयोजन किया गया है, तो बेटा जीएसटी के तहत 17 करों का संयोजन किया गया है, जिसमें से 9 कर जो हैं वो राज्य सरकार के हैं, जो अब तक राज्य वसूलता था, और 8 कर जो हैं वो किसके हैं, वो केंद्र के हैं। कितने करों का समायोजन किया गया है, तो 17 का किया गया है। राज्य के कितने कर हैं इसमें से, तो 9 कर राज्य के हैं और 8 कर केंद्र के हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जीएसटी के बैंड रेट क्या है। बैंड रेट बेटा मतलब होता है कर की दरें जो वो ली जाती हैं वो क्या है। तो इसमें आप लोग एक चीज याद रखेंगे कि जीएसटी के कर की दरें 5 में बांटी गई हैं। पहला है 0%, दूसरा है 5%, तीसरी है 12%, चौथी रेट है 18% और 5वीं रेट है 28%, है ना। कितनी है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन इसमें आप लोग ये याद रखेंगे कि एक अपवाद भी है, क्या, कि मोटे और कीमती रत्न या पत्थरों पर, तो इन पर बेटा एक विशेष दर है 0.25% की। और दूसरा आप याद रखेंगे कि सोने पर, तो सोने पर जो दर है वो है 3% की। यानी ये 2 विशेष दरें भी हैं इसमें जीएसटी में। एक याद रखना, जो कीमती रत्न और पत्थरों की है वो 0.25% है, जबकि जो सोने पे दरें हैं वो 3% है। अब आप सभी लोग याद रखेंगे जीएसटी के प्रकार कितने हैं, तो जीएसटी है सीजीएसटी, एसजीएसटी,
आईजीएसटी, जीएसटी के तहत कितने करों का संयोजन किया गया है? तो 17 करों का संयोजन किया गया है, जिसमें 9 कर राज्य के हैं और 8 कर केंद्र के हैं। जीएसटी के बैंड रेट क्या है? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, जबकि दो जो विशेष दरें हैं वो कीमती रत्न और पत्थरों और सोने की हैं, जिसमें कीमती रत्न और पत्थरों पर 0.25%, जबकि सोने पर 3% के कर का निर्धारण किया गया है। तो देखते हैं जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई वस्तुएं। अब जब हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें हैं जिन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो पहला तो आपको याद रखना है कि जितने भी अल्कोहल युक्त पेय हैं वो सभी जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। अल्कोहल युक्त पेय अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि आपका जो लिकर है वो पूरा का पूरा लिकर जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। और दूसरी क्या चीजें हैं? तो वो हैं 5 पेट्रोलियम उत्पाद, और इन 5 में आपका पहला है कच्चा पेट्रोलियम, जिसे आप लोग कच्चे तेल के नाम से भी जानते हैं, कच्चा खनिज तेल भी बोलते हैं। तो वो कच्चा पेट्रोलियम जो है उसे बाहर रखा गया है। दूसरा है पेट्रोल या स्पिरिट, है ना, दूसरा क्या है? पेट्रोल या स्पिरिट। तीसरा है आपका हाई स्पीड डीजल, और चौथा है आपका एविएशन ईंधन। और पांचवी चीज है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को भी बेटा जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो जब आपसे पूछा जाए कि जीएसटी के दायरे से किस किस चीज को बाहर रखा गया है, तो अल्कोहल युक्त पेय को और 5 पेट्रोलियम उत्पादों को, और वो पांचों कौन कौन से हैं? तो पहला है कच्चा पेट्रोलियम, दूसरा है पेट्रोल या स्पिरिट, तीसरा है हाई स्पीड डीजल, और चौथा है आपका एविएशन ईंधन। एविएशन ईंधन से मतलब समझ रहे होंगे आप, एविएशन जो है वो हम बोलते हैं उड्डयन को, अर्थात आपके जो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, इनका जो ईंधन है उसे भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। और पांचवा है आपका प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को आप यूं समझ सकते हैं, इसी का एक भाग है सीएनजी, तो इसे भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अब आइए जानते हैं जीएसटी के लाभ क्या क्या है। इस जीएसटी को लाने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि कर तो हमें पहले भी देने पड़ते थे, तो अब ये जानना जरूरी है कि इस जीएसटी से हमें लाभ क्या हुआ। तो बेटा जीएसटी के लाभ, तो जीएसटी से जो सबसे पहला लाभ हुआ है वो एक तो ये हो गया कि ये एकीकृत सरल कर संरचना है। एकीकृत सरल कर संरचना है। दूसरा लाभ इससे यह हुआ कि जब करों का बोझ कम हो गया, करों के बोझ में कमी, तो विनिर्माण लागत में कमी आ गई। क्या हुआ? विनिर्माण लागत में कमी आ गई। तीसरी जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई, एक हम लोग बोलते हैं करों का कैस्केडिंग प्रभाव, तो ये जो कैस्केडिंग प्रभाव था ये भी समाप्त हो गया। करों का के कैस्केडिंग प्रभाव की समाप्ति हो गई। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि बेटा ये कैस्केडिंग प्रभाव है क्या। वास्तव में कैस्केडिंग प्रभाव का मतलब है कर पर कर,
यानी बहुत से टैक्स ऐसे होते थे पहले जिसमें हमने टैक्स दे दिया, उसके बाद में टैक्स पर भी टैक्स देना पड़ता था, है ना। तो ये जो कर पर कर की प्रथा थी, ये वाली प्रथा भी समाप्त हो गई। और जो चौथा सबसे बड़ा लाभ हुआ वो ये हुआ कि कर तंत्र में पारदर्शिता आ गई। कर तंत्र में पारदर्शिता आ गई। अब कर तंत्र में पारदर्शिता कैसे आई? भाई कर तो पहले भी देने पड़ते थे, एक निश्चित सिस्टम था, एक निश्चित नियमावली थी, तो फिर अब कर तंत्र में पारदर्शिता कैसे आ गई? जब बेटा करों में कमी हो जाती है तो करों में कमी के कारण क्या होता है कि सार्वजनिक जो रिटर्न किया जाता है उसे दिखाने में बड़ी आसानी होती है। तो कर तंत्र में पारदर्शिता से क्या मतलब है? रिटर्न को सार्वजनिक करने में आसानी हो गई, है ना। अब आपसे कोई पूछेगा कि जीएसटी के लाभ क्या है तो आप लोग बता देंगे। जीएसटी का पहला लाभ क्या है कि ये एकीकृत सरल कर संरचना है। दूसरा लाभ क्या है कि करों के बोझ में जब कमी हो जाती है तो चीजों की लागत में कमी हो जाती है, और जब लागत में कमी होती है तो इसका पब्लिक को फायदा मिलता है। तीसरी बात क्या हो गई कि कैस्केडिंग प्रभाव समाप्त हो गया, यानी जो कर पर कर देने वाली प्रथा थी वो खत्म हो गई। और चौथी जो सबसे बड़ी बात हो गई वो क्या हो गई कि कर तंत्र पारदर्शी हो गया। क्यों? क्योंकि अब तक जो रिटर्न भरे जाते थे उन्हें सार्वजनिक करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, अब केवल जीएसटी की वजह से उस रिटर्न को सार्वजनिक करने में बहुत आसानी हो गई है। तो आपके लिए ये फायदा हो गया। तब तक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।